बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व युतीऊनल्लाह व रसूलह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सब को अपने दीन की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये मजलिस उन बहनों की है जिन्होंने कुछ न कुछ दर्जे में अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया हुआ है और इस काम को समझी हुई हैं, काम को की हुई हैं। इसलिए हमारे बड़ों की तरफ से हमें ये तरग़ीब है कि हर 6 महीने में इस तरह वक्त लगाई हुई मस्तूरात को जोड़कर उनको तरग़ीब दी जाए, उनको हिम्मत दिलाई जाए और काम का मुज़ाकरा हो ताकि हमारी भी तरक्की हो, काम की भी तरक्की हो। इसके लिए बहुत ध्यान से चंद बातें हैं मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है मेरी बहनों कि हम सब, इस उम्मत का हर मर्द और इस उम्मत की हर औरत वो अल्लाह के दीन की मेहनत की ज़िम्मेदार हैं। हम बिल्कुल ये ना समझें कि ये मेहनत सिर्फ़ मर्दों की है, बल्कि इस मेहनत में जिस तरह मर्द ज़िम्मेदार है इसी तरह औरतें भी ज़िम्मेदार हैं। और कुरान पाक के 10वें पारे में अल्लाह फरमाते, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मददगार हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे 5 काम बयान फरमाए, यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युक़ीमूनस्सलाह व यु'तूनज़्ज़काह व युतीऊनल्लाह व रसूलह। नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना और अल्लाह के रसूल की इताअत करना। ये 5 काम मेरी बहनों मर्दों के ज़िम्मे भी है, औरतों के ज़िम्मे भी है। इन 5 आमाल में मर्द और औरत बराबर के ज़िम्मेदार हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मर्द मर्दों को दावत देंगे, औरतें औरतों को दावत देगी। बल्कि हज़रत फरमाते हैं कि मर्द और औरत के काम में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मर्द उमूमी गश्त करेंगे, औरतें उमूमी गश्त नहीं करेगी। इसके अलावा के बाकी सारे आमाल, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो मुज़ाकरा हो, चाहे वो दावत हो, चाहे वो खुरूज हो, वो सारे के सारे आमाल इस उम्मत के मर्दों के ज़िम्मे भी है और इस उम्मत की औरतों के ज़िम्मे भी है। इसलिए ये बात हम हमारे जहनों में बिठा दें कि अल्लाह के रास्ते का खुरूज और अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये ज़िम्मेदारी हमारी उसी एतबार से जिस तरह इस उम्मत के मर्दों की है। बल्कि आपको मैं अजीब बात बताऊं कि अल्लाह के नबी ने जब दावत को शुरू किया तो सबसे पहली दावत अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी उम्मे खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जैसे ही अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया और ईमान लाई, फ़ौरन उन्होंने औरतों पर मेहनत शुरू कर दी। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कलमा पढ़ाने वाली हज़रत खदीजा है। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी को कलमा पढ़ाने वाली हज़रत खदीजा है। और हज़रत अली उस वक्त 10 साल के थे और वो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत में थे और उनको भी तरग़ीब देने वाली हज़रत खदीजा है। इससे ये बात पता चलती है कि इस उम्मत को पहले दिन से मर्दों को दाई बनाया, औरतों को दाइया बनाया। इस उम्मत का हर मर्द दीन का दाई बना और इस उम्मत की हर औरत दीन की दाइया बनी। आज मेरी बहनों, माहौल के न होने की वजह से, मुज़ाकरों के न होने की वजह से आज हमारी औरतों के अंदर से ये ज़िम्मेदारी का एहसास ख़त्म हो गया। हम समझ रही हैं कि हम तो सिर्फ़ घर के कामकाज के लिए पैदा हुई। मर्द समझ रहे हैं हमारी ज़िंदगी का मकसद कमाना है और औरतें समझ रही हमारी ज़िंदगी का मकसद पकाना है। आप ध्यान दें, पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे हमारी औरतों के किचन में गुजरते हैं।
जबकि ये सारी चीज़ें मेरी बहन हमारी ज़रूरत थी, वरना हमारा मकसद तो अल्लाह के दीन की दावत था, अल्लाह के दीन की दावत था। और सहाबियात की ज़िंदगी आप उठाकर देखोगी तो ये बात आपको एकदम सामने और शवाहिद के तौर पे मिलेगी कि सहाबा की औरतें दाइया थी, हर औरत दाइया थी। कि इकरमा बिन अबी जहल को कलमा पढ़वाने वाली और इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाली उनकी बीवी है, वरना वो तो भाग चुके थे यमन की तरफ। तो ये चीज़ आज हमें समझनी है कि ये मेरी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस उम्मत में पैदा किया है। अगर सिर्फ़ तस्बीह पढ़ना होता, सिर्फ़ तिलावत करना होता, सिर्फ़ ज़िक्र करना होता, सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना होता, तो अल्लाह पाक मुझे और आपको इस उम्मत में पैदा नहीं करते, बनी इसराइल में पैदा कर देते, बनी इस्माइल में पैदा कर देते, कौम आद और कौम समूद में पैदा कर देते। अल्लाह इस बात पर कुदरत रखते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी बहन, मेरी और आपकी रूह को आलम अरवाह में इस ज़माने तक रोके रखा। और इस 15वीं सदी के अंदर अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस दुनिया में, और वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भेजा जहाँ पर आलमी पैमाने पर दावत का काम हो रहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मेहनत से मुझे और आपको जोड़ा है। किसी के 2 महीने लगे, किसी का चिल्ला लगा, किसी का अशरा लगा। और बहुत सारी वो बहनें हैं जो माशाल्लाह इलाक़ों के हफ्ते की तालीम को संभालने वाली बहनें हैं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको, मेरी बहन, सलाहियत दी है, दीन के काम का शुऊर दिया है, समझ बूझ दी है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह की नेमत की कदरदानी ये है मेरी बहनों के उस नेमत को सही इस्तेमाल करें। बेफिक्री ये तो दाई की मौत है। हमारी औरतों का बेफिक्र हो जाना गोया दावत के काम से छट जाना है। बल्कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन के खातिर क़ुरबानी देना, दीन के खातिर मुजाहिदा उठाना, दीन के खातिर अपने जान और माल को लगाना, ये हर मर्द का और हर औरत की सिफत थी। वो अपने आप को खुशनसीब समझती थी कि एक औरत अपने 6 महीने के बच्चे को लाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश करती हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये 6 महीने का बच्चा जंग में क्या काम आएगा। तो वो औरत यूँ कह रही है कि अल्लाह के नबी, जब आप पर कुफ्फार तलवार से या तीर से हमला करें, मेरे बच्चे को ढाल बनाकर सामने कर देना, मेरे बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएं, मेरे नबी की जान बच जाएं, और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे शहीद की माँ कहकर पुकारें। सोचे कैसे जज्बात होंगे उस माँ के कि जो अपना 6 महीने का बच्चा लेकर अल्लाह के नबी के पास आई है और अल्लाह के रास्ते में पेश कर रही हैं। हज़रत खनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक साथ अपने 4 जवान बेटों को अल्लाह के रास्ते में भेज रही, और भेजने के लिए शौक़ दिला रही, और शौक़ दिलाने के लिए अशआर पढ़ रही। और उन अशआर को सुनकर और उन तरगीब को सुनकर एक एक कर कर 4 बेटे अल्लाह के रास्ते में उतरते हैं और शहीद हो जाते हैं। और जब माँ को पता चलता है कि 4 जवान बेटे शहीद हो गए, तो वो माँ आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र करती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चों को अपने रास्ते में कबूल कर लिया। उस ज़माने में बच्चों की पैदाइश का मकसद, बच्चों की परवरिश का मकसद, बच्चों को पालने का मकसद ही ये था कि हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के काम आवे। आज माफ़ करना, मेरी आपकी नीयत अपने बच्चों को पालने में कसाई की नीयत जैसी है। जिस तरह एक कसाई अपने बच्चे को पालता है और अपने बछड़े को पालता है और अपनी बकरी के बच्चे को पालता है,
कि उसको बड़ा करके उसकी कीमत वसूल करना चाहता है। ऐसे माफ़ करना, हम भी अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करती हैं कि बुढ़ापे में ये बच्चे हमारे सहारा बनेंगे। नहीं मेरी बहनों, ये नीयत सही नहीं है, ये नीयत सही नहीं है। बल्कि हमें तो बच्चे इसलिए परवरिश करने हैं और बच्चों की पैदाइश इसलिए करनी है कि अल्लाह के नबी का दीन सारे आलम में फैले और सारे आलम में चमके, और उसके लिए मेरी औलाद अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए। देखो, जैसी नीयत से परवरिश करोगी, अल्लाह उसी नीयत के एतबार से उसके साथ मामला करेंगे। इसलिए अपने जज्बात को खूब बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, जितना दावत के काम के अंदर हमारी बहन पुरानी होती चली जाए, उतना सिफात के एतबार से हमारी बहन की ज़िंदगियां भरती चली जाए। ये नहीं है कि सिर्फ 3 दिन लग गए, अशरा लग गया, चिल्ला लग गया, हल्कों की तालीम संभालती हो गई, 6 सिफात का मुज़ाकरा करती हो गई, और 2, 5, 10 बहनों ने आपा का खिताब भी दे दिया, और कुछ दुपट्टे और कुछ शालें हदिये में भी आ गई। क्या मकसद ये नहीं है? अल्लाह के रास्ते में फिरने का मकसद हमारे मर्दों के लिए भी, हमारी औरतों के लिए भी अपनी ज़िंदगियों में सिफात को पैदा करना है। यकीन के एतबार से हम कामिल हो रही हों, इबादत के एतबार से हमारी ज़िंदगियों में तरक्की हो रही हो, माशरे के एतबार से, मामलात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, ये सारी बातें हमारी ज़िंदगियों में आएँ। हज़रत उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम तबलीग में लग गए मगर तबलीग अब तक हमको नहीं लगी। क्यों? कि तबलीग के लगने का मतलब तो मेरी बहन ज़िंदगियों का बदलना है, कि हमारा यकीन बदल रहा हो, हमारे तरीक़े बदल रहे हों, हमारे जज्बात बदल रहे हों। कि काम करने वाली बहन तो हर मौके पर, हर हाल में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में अपने अल्लाह की तरफ रुजू हो रही हो, उसके दिलों में इस बात का यकीन पैदा हो रहा हो कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह के ख़जाने से लेने का सबब नमाज है, दुआ है, तक़वा है, तवक्कुल है। कि आप उस सहाबिया औरत का वाक़या सुनी होगी जिसका नाम हज़रत खौला बिनते सालबा है। ये एक औरत हैं जिनको इनके शौहर ने तलाक़ ज़िहार दे दी। उस ज़माने में तलाक़ की एक शक्ल थी कि कोई शौहर अपनी बीवी को यूँ कह दे कि तू मेरी माँ के बराबर है, तो मुझे तलाक़ हो जाती थी। अब ये रोती धोती अल्लाह के नबी के पास आई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के सर में तेल लगा रही थी और अल्लाह के नबी का सर मेरी गोद में था, और खौला ने आकर रोना शुरू कर दिया और कहा, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ ज़िहार दे दी। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तलाक़ दे दी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तलाक़ वाक़े हो गई। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के नबी, मेरी उम्र ढल चुकी है, जवानी ख़त्म हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगी, मुझ पर रहम करें। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब देखा कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं कर सकते, तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं बैठ गई और कहा कि आप नहीं कहते हैं तो मैं अपने अल्लाह से कहूँगी। और दुआओं में हाथ उठाकर रोना शुरू किया। अम्मी आयशा कहती हैं कि खौला की दुआओं में ये असर था कि थोड़ी ही देर में मेरी गोद में जो अल्लाह के नबी का सर था वो भारी हो गया, और मैं समझ गई कि अल्लाह के नबी पर वही नाजिल होनी शुरू हो गई। मैंने खौला से कहा, खौला चुप हो जा, वही उतर रही है।
और जब खौला ने सुना कि वही उतर रही है तो हज़रत खौला अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, तेरे नबी पर जो वही उतर रही है उस वही को मेरे हक़ में उतारना, मेरे ख़िलाफ़ न उतारना। और जब अल्लाह के नबी वही से फारिग हुए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खौला खुश हो जाओ, खौला खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में आयतें उतार दी और 28 पारे की पहली 3 आयतें पढ़कर सुनाई। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो तुझसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी। आप सोचें वो उस औरत का कैसा ईमान होगा कि कई ज़माने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी के बाहर आई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक कर कुछ कहने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से खड़े खड़े उस औरत की बात कई देर तक सुनते रहे। जब तक वो औरत अपनी बात से फारिग नहीं हुई, हज़रत उमर ने अपनी तवज्जो नहीं हटाई। और जब वो औरत बात करके चली गई तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक बूढ़ी औरत के लिए आप रुक गए और पूरे काफ़िले को रुका दिया, और उस बूढ़ी की बात आप इतने ध्यान से सुन रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये तो खौला है, खौला जिसकी अल्लाह ने सुनी है। उमर की क्या ताकत है कि इसकी न सुन सकी। ये होता है वो मकाम, ये होती है वो ईमान की सतह कि हमारी बहनें काम करते करते इस सतह पर पहुँचे कि अपने मसाइल को बराह रास्त अल्लाह से हल करने वाली बन जाएं। ये काम है मेरी बहनों, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई टाइम पास का काम नहीं है, बल्कि काम करते करते हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे बच्चे अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने वाले बने। और दूसरा, इस काम को करते करते अपनी ज़िंदगियां मेरी बहनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हों। हमारे लिए आइडियल ये दुनिया की औरतें नहीं हैं, ये नाचने गाने वालियां नहीं हैं। हमारे लिए नमूना तो मेरी बहनों बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए कराम को जिन्होंने सीरत आयशा लिखी है, सीरत फ़ातिमा लिखी है, सीरत खदीजा लिखी है। इनकी सीरत पढ़ें, इनको अपना आइडियल बनाएं। दीनदारी ये कोई मजबूरी का नाम नहीं है, सुनना मेरी बात। दीनदारी ये कोई मजबूरी का नाम नहीं है, पर्दा ये कोई मजबूरी का नाम नहीं है। मैं तोहमत नहीं लगा रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एक आम बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करें। हमारी दीनदारी की वजह हमारा ख़ानदान बना हुआ है कि मैं फ़लाने घर की लड़की हूँ और मैं फ़लाने की लड़की हूँ और मेरे बाप की अहमदाबाद में इज़्ज़त है, इसलिए बाज़ अमल मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं। वरना मेरा तो दिल ये चाहता है कि मैं फ़लाँ एक्टर की तरह ज़िंदगी गुजारूँ और मेरी ज़िंदगी का स्टेटस फ़लाँ की तरह हो। ये हमारी बच्चियों के जहनों में होता है। ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने पहले ही बताया आपको, दीनदारी कोई मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि मेरी बहनों अंदर से हमारा दाइया ये बने, अंदर से हमारे अंदर का तकाज़ा ये बने कि नहीं, मैं किसी हाल में अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकती, मैं किसी हाल में अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ सकती। पर्दा ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, सादगी ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, सिला रहमी ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, आमाल की पाबंदी ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। इसको अल्लाह का हुक्म समझो, ख़ानदान की मजबूरी मत समझो।
ये असल बातें हैं जो हमें वक्त लगाने के बाद हमारे अंदर लानी है। इसके लिए मेरी बहनों हमें बार बार अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, मुजाहिदे करने पड़ेंगे। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ 7 मरतबा अल्लाह के रास्ते में गई हूँ। और अल्लाह के नबी जब भी ग़ज़वे में जाते और जब भी अल्लाह के रास्ते में जाते, अपनी बीवियों में से किसी के नाम की चिट्ठी डालते, जिसका नाम चिट्ठी में आता उसको साथ ले जाते। सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ गई। ग़ज़वे बनी मुस्तलिक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ गई। खुद अल्लाह के नबी की ज़ौजा और हमारी माओं का अल्लाह के रास्ते में निकलना सीरत में साबित है। और जो बातें सीरत में होती है उसके लिए फतवों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस्लाम की सबसे पहली जमात जो अल्लाह के रास्ते में निकली हैं मेरी बहनों, वो जमात मस्तूरात की थी जो हबशा गई हैं। उसमें 5 मस्तूरात थी, और जो दूसरी जमात अल्लाह के रास्ते में इस्लाम में निकली है उसमें 17 मस्तूरात थी। वो भी मस्तूरात की जमात थी और वो भी 7 साल की जमात थी। कितने साल की? 7 साल की। कि 5 नबी में हिजरत की है और ग़ज़वे बदर के बाद मदीना में वापसी हुई है। और उसी जमात के अंदर एक औरत है जिसका नाम हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी माँ हैं, अपने खाविन के साथ, पहले खाविन के साथ हिजरत करके हबशा गई अल्लाह के रास्ते में जमात में। और वहाँ जाकर इनका खाविन नसरानी हो गया और इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे शौहर का चेहरा काला हो गया। जब आँख खुली तो पता चला खाविन नसरानी हो गया और उसी नसरानियत की हालत में उसकी मौत हो गई। ये परदेश में है, बेवा हो गई है, लेकिन उस हाल में भी अल्लाह के रास्ते में रही, जमी रही। इस्तिकामत इसको कहते हैं। सीरत का एक अजीब पहलू आपको सुनाओ। अल्लाह पाक ने औरत के अंदर ऐसी इस्तिकामत रखी है कि पूरी सीरत में, पूरी सहाबा की ज़िंदगियों में आपको कई मर्द ऐसे मिलेंगे जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गए। एक औरत नहीं बता सकती जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गई हो। उम्मे हबीबा जमी रही और उसकी इस्तिकामत पर अल्लाह ने, मेरी बहन, उसको ये अजर दिया कि अल्लाह पाक ने उनको अपने नबी की बीवी और क़यामत तक आने वाले ईमान वालों की माँ बना दिया। इसलिए अल्लाह के रास्ते का खुरूज ये तो शर्त है, अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी ये तो शर्त है। आप ये ना कहें हमारे बच्चों के मसले, हमारी औलादों के मसले। हज़रत इमाम साहब फरमाते थे, तुम दूसरों की औलादों की फ़िक्र में अल्लाह के रास्ते में फिरो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों की क़यामत तक की हिफाजत करेगी। अल्लाह ज़ाय नहीं होने देंगे। और एक बात अजीब फरमाया हमारे मौलाना ने, यूँ फरमाया, देखो 20 साल तुम घर में तालीम करती रहो, उस 20 साल की तालीम का जो असर नहीं होता वो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकल के हो जाता है। जो औरतें कसम खाई होती हैं हम पर्दा नहीं करेंगी, लेकिन जब वो माहौल में आती हैं तो माहौल के अंदर आने की वजह से उनकी ईमान की इस्तेदाद वो होती है कि वो पर्दा करती हो जाती है। एक जमात हमारी मस्तूरात की बैरून गई, एक मकामी बहन मकामी लिबास में, जो भी बेहयाई का लिबास होगा उस लिबास में वो हल्के में आ गई। इस्तकबाल वाली बहन बड़ी समझदार थी, उसने फ़ौरन उसको गले से लगाया, मोहब्बत से बिठाया, उसका इकराम किया और तालीम के हल्के में जोड़ दिया।
आधे घंटे तक वो उसी हाल में तालीम के हल्के में बैठी रही और आधे घंटे के बाद जब वो उठकर जाने लगी तो इस्तिकबाल वाली बहन के कान में कहती है, बहन एक छोटा सा दुपट्टा हो तो मुझे दे दो। बगैर दुपट्टे के अब इस घर से बाहर निकलते हुए शर्म आ रही। ये वो मेहनत है मेरी बहनों, जब आधे घंटे की तालीम हमारी तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरह बदल सकती है, तो जब 3 दिन तक तालीम में बैठोगी, 10 दिन तक तालीम में बैठोगी, 40 दिन तक और 2-2 महीने तक तालीम के हलकों में जब हमारा बैठना होगा, तो बताओ हमारे दिलों की कैफियत कितनी बदलेगी। इसके लिए इसको सोचें। अल्लाह के रास्ते का खरूज मेरी बहनों, ये तो इस काम की जान है, जान। हजरत फरमाते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो बेदीनी है, उस बेदीनी का हकीकी इलाज हर घर में मस्तूरात की जमात को उतारना है। और दुनिया में मस्जिदें कम हैं, घर ज़्यादा हैं, और हर घर में जमात पहुंचाने के लिए मर्दों से ज़्यादा औरतों की जमात बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए अभी निज़ामुद्दीन से कहा, जिन बहनों के 3 दिन लगे हैं वो तो तीसरे महीने 3 दिन जावें, और जिन बहनों के 10 दिन लगे हैं वो तो साल पूरा होने के बाद 10 दिन जावें। लेकिन जो बहन चिल्ला लगाई हुई हैं, 2 माह तरतीब लगाई हुई है, 1 माह निज़ामुद्दीन नुसरत में वक्त लगा कर आई हैं, उनके लिए तरतीब अब ये नहीं है। उनके लिए तरतीब ये है कि जब भी तकाज़ा होगा और शहर के मशवरों से इनका और इनके महरम का नाम तय हो जाएगा, उनको अल्लाह के रास्ते में निकलना है। उनके लिए तरतीब नहीं है, उनके लिए तो अब तकाज़े हैं, तकाज़े कि शहर के मशवरे से तय हो गया कि 5 बहनें तैयार हैं और सारी के सारी नई बहनें हैं। अगर एक पुरानी बहन इनके साथ हो जाएं तो इनका सहरोज़ा लग जावे, इनका अशरा लग जावे, इनका चिल्ला लग जावे। और हमें अशरा लगाए हुए, सहरोज़ा लगाए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, लेकिन अगर शहर के मशवरे वाले तय कर देते हैं तो हमें इस काम में माविन बनना है, मददगार बनना है, मुकाबिल नहीं बनना। वरना हमारी औरतें अपने मर्दों को उसूल बताती हैं, अजी हमारा अब 3 महीने कहाँ हुए और अभी अपना साल कहाँ हुआ। साल नहीं हुआ मेरी बहन, लेकिन वो 5 बहनें जो नई बैठी हैं उनकी आखिरत का मसला है, उनकी कब्र का मसला है। अगर तेरी इस कुर्बानी पर वो 5 बहनें अपना वक्त लगा लें और वो 5 बहनें अपनी ज़िंदगियों को बदल दें और वो 5 बहनें आगे जाकर 5000 बहनों की ज़िंदगियों के बदलने का ज़रिया बन जाएं, तो बता ये सौदा सस्ता है कि महंगा है। सोचने की बात है। हम बहुत महदूद जहन के साथ चल रहे हैं अभी तक। हमारे मर्दों की भी और हमारी औरतों की भी सोच बहुत महदूद हो गई। हम रियलिटी से फॉर्मेलिटी पर आ गए। हमने सिर्फ वक्त को लगा देना और वक्त को गुजार देना इस काम को समझा हुआ है, जबकि कसम खुदा की मेरी बहन, इस काम में कोई निसाब नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। हमारे यहाँ तो तालीम भी बग़ैर किताब के, बग़ैर निसाब के और बग़ैर इंतज़ाम के। अजीब बात है। हज़रत का जुमला है ये कि सहाबा के ज़माने में कोई किताब नहीं थी, कुरान भी लिखा हुआ नहीं था और कोई निसाब नहीं था। एक सहाबी भी 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में गए हो आप नहीं बता सकती, चिल्ले में गए हो नहीं बता सकती। वहाँ तो तश्कील डायरेक्ट मौत की होती थी। हज़रत मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक इस रास्ते में मौत के जज्बे से नहीं निकलोगे, अल्लाह उम्मत के अंदर हिदायत के फैसले नहीं करेंगे। इसके लिए मेरी बहनों, आप सबसे पहले तो इरादा करें, ये जान भी अल्लाह का है, ये माल भी अल्लाह का है, ये वक्त भी अल्लाह का है और सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। कोई उज़र चलने वाला नहीं। पूरी सहाबा की सीरत पढ़ी, किसी सहाबी को हमने माजूर नहीं देखा, किसी सहाबी को हमने माजूर नहीं पाया।
कि कोई सहाबी ने यूँ नहीं कहा मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, मुझे प्रेशर है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। एक भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उस ज़माने में उज़्र करने वाले तो मुनाफिक हुआ करते थे, मोमिन नहीं होते थे। इसके लिए मेरी बहनों, अब हम सब नियतें और इरादे करें अल्लाह के रास्ते की खुरूज की, और अल्लाह के रास्ते में दर बदर की ठोकरें खाने की। और मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, ऐसी जमातें बनाओ और ऐसे इलाक़ों के रुख तय करवाओ जहाँ पर अभी तक मस्तूरात की जमातें नहीं पहुँची। अभी मेरा सफ़र हुआ कर्नाटक का, 3 देहात में मस्तूरात की जमात हमने रुकवाई, जहाँ पर लोगों ने बताया ज़िंदगी में पहली बार जमात आई है, और पहले दिन 30 मस्तूरात जमा हुई थी सिर्फ देखने के लिए कि मस्तूरात की जमात कैसी होती है। आप सोचें, उम्मत में अभी भी शौक़ बचा है, उम्मत में अभी भी सुनने का जज्बा है, उम्मत में अभी भी मोहब्बत है। मेरी बहन, काम कर लो। देखो, मौत से पहले का वक्त है, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, काम पर कब हाल आ जाए हम नहीं कह सकती। मैं अभी हमारे साथी को समझा रहा था तश्कील में कि देखो, आज मुल्क वालों का मरकज़ पर आना बंद हो गया, कल हमारे ऊपर क्या हाल आएगा हम नहीं जानते, इस काम पर क्या हाल आएगा हम नहीं जानते। आज अल्लाह ने मेरी बहन हमें सहूलत दी है, हमें आसानियाँ दी है, अल्लाह ने हमें माल दिया है, हमें जान दी है, हमें सेहत दी है। किसी अल्लाह वाले का जुमला है कि जिस अमल के करने में आज़ादी होती है और जब उम्मत उस अमल को छोड़ देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात लाते हैं कि जब उम्मत चाहने के बावजूद भी वो अमल नहीं कर सकती। आज मेरी बहनों, मौका है अल्लाह के रास्ते के खुरूज का, आज मौका है अल्लाह के रास्ते में फिरने का। मैं आपको फ़ज़ाइल बहुत बताता, मगर वक्त की किल्लत है, इसलिए मुख्तसर करके मुझे मकामी काम की बात करनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ये जितनी आने वाली बहनें हैं ये सारी की सारी नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह हमारा 100% जान, 100% माल, 100% वक्त अल्लाह के दीन पर हम लगाने को तैयार हैं। जब आप मशवरा करो हम तैयार हैं, जब आप मशवरा करो हम अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हैं। एक लिस्ट तो आपकी ऐसी औरतों की बन जाए कि इस बलूचावाड़ में और नारोल में और सरखेज में जहाँ जहाँ से मस्तूरात आई हैं, इनकी मुस्तकिल फहरिस्त हो कि जब कहें हम अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हैं। कोई उज़र हमारा नहीं, न बच्चों का उज़र, न तबीयत का उज़र, न घर का उज़र। देखो देखो, इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे ना तो कोई उज़र चलने वाला नहीं, न वो छोटे बच्चों पर रहम खाएंगे, न वो हमारे शौहर पर रहम खाएंगे। हर हाल में जाना है, इसलिए फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मौत से पहले मरना सीख लो। इसके लिए अब माशाल्लाह जितनी बहनें आई हैं, इन तमाम बहनों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखो, तरतीब ये है तश्कील की, आप बिल्कुल इंतशार ना करें। जिन बहनों का चिल्ला लग गया है, जिन बहनों का चिल्ला लग गया है, वो तमाम बहनें एक तरफ हो जाएं, और जिन बहनों का अशरा लग गया है वो एक तरफ हो जाएं, और जिन बहनों का अभी तक अशरा नहीं लगा ये बहनें एक तरफ हो जाएं। और तीनों हलकों के अंदर हमारी 3 जिम्मेदार बहनें बैठ जाएं। आसिफ भाई के घर से, अशफाक भाई के घर से, सईद भाई के घर से, ये तीनों हलके की एक एक बहनें बैठ जाएं। और ये तरतीब बना लें कि चिल्ले वाली जितनी बहनें हैं इनसे मुज़ाकरा करके इनको 2 महीने के लिए तैयार करें। अगले साल जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के अंदर अंदर की तश्कील होगी 2 महीने की, इससे ज़्यादा आगे की तश्कील ना करियो। वरना मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 महीने के वादे पर कर्ज़ पर बांदी खरीदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसामा को तो बड़ी लंबी ज़िंदगी की उम्मीद है, गोया वो तो 1 महीना ज़िंदा ही रहेगा।
इसलिए ये हल्का लगेगा चिल्ले वालों का, जिनके 2 महीने जनवरी फरवरी मार्च में तय हो जाएं। उससे पहले हो जाएं तो और अच्छा, लेकिन मार्च से आगे मत जाना। ये कर लें अलग। जितनी चिल्ले वाली बहनें एक तरफ हो जाएं और आसिफ भाई के घर से ये हल्का संभाल लें। और दूसरी तश्कील हमारी उन लोगों की है जिनका अभी तक चिल्ला नहीं लगा मगर अशरा लग चुका है। 1 बार लगा हो 2 बार लगा हो, कोई हर्ज की बात नहीं। ये तमाम बहनें एक तरफ हो जाएं और एक जिम्मेदार बहनें इनको लेकर बैठें। इनकी चिल्ले की जमात अभी दिसंबर में बनानी है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर निकाल लो, दिसंबर से इंशाअल्लाह तरतीब बना लो चिल्ले की। जिनका भी अशरा लगा है मेहरबानी करके शर्माए नहीं। जिनका अशरा लगा है वो मेहरबानी करके एक हल्का कर लें। बुला ले एक बहन इनको अपनी तरफ, और अशफाक भाई के घर से ही हल्का संभाल लें अगर आगे हो तो, वरना कोई भी संभाल लें। अशफाक सैयद फरहान के घर से, फरहान भाई के घर से ही हल्का संभाल लें। और तीसरा हल्का ये लग जावे जिनके अभी तक अशरे नहीं लगे हैं। सुने, चाहे 1 मरतबा 3 दिन लगा हो, 2 मरतबा लगा हो या 3 मरतबा लगा हो, इनका एक हल्का लग जावे। और ये तो अशरे की जमात अभी हमें बनानी है। आज 9 तारीख है, 20 अक्टूबर से या 22 अक्टूबर से 2 में से 1 तारीख तय कर लें। स्कूल की छुट्टियां हैं, 20 तारीख को आखिरी दिन है, 21 तारीख से स्कूल की छुट्टियां हैं, 22 को इतवार है। 21 तारीख को अपने अपने बच्चों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दें, कोई मामा के वहाँ, चाचा के वहाँ, खाला के वहाँ, फूफी के वहाँ, और 22 से सामान लेकर निकलें। ये तरतीब 10 दिन का एक पर्चा, चिल्ले का एक पर्चा और 2 महीने का एक पर्चा, बस फिलहाल ये 3 पर्चे बना लें। 3 दिन की तश्कील इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। पहले ये पूरा करके फ़ोन करके ख़बर करें ताकि हम आकर पर्चा ले लें, फिर आगे का काम करेंगे इंशाअल्लाह और मकामी काम की भी बात करेंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।